electronic application of radium and chromium. अरे कुछ नहीं पता है टीम लोग 11th क्लास में इंटीग्रेशन अजी नहीं आता है बुकलेट क्या हुआ सर मेरे को पता नहीं था मुझे मिल गई तो घर पे मेरे को मिली नहीं तो यहाँ मिली नहीं अभी तो फिर अभी पेपर चेक कर लिया मैंने चेक कर लिया चेक कर लिया मिल गई मैम कह रही तो मैं फिर बगल में था तू तो कूद की जंप करती जाती मैं बोल रही थी मैम को लेकिन मैम ने बोला तो पेपर में लिख लो ले आओ बराबर ले आओ फिर लिखोगी दोबारा से लिख लोगी ना पक्का हाँ जी तुम भूल गई सब पढ़ने के बाद भी क्या बात हुई जल्दी बोलो इधर तो बाद में बोलने आती हो न्यूज़ देने आती है न्यूज़ वाले देने आते जैसे न्यूज़ देने आती हो तू बोला वो तो नहीं जो बताया मैंने बोला कि दूसरे क्लास में होंगे देखता हूँ क्लास में कैसे होंगे मतलब पहले से टाइम दिया है उसको कितना क्लास में थी इधर से क्लास से कर इधर आएंगे तो देखता हूँ कोई बच्चा बोलते हैं बोल दिया जेई में केमिस्ट्री में मार्क्स आते हैं किसी में आते ही नहीं है जो जरूर नहीं करवा लो बोल दिया तुम तो टाइम देते नहीं काम हो रहे थे जब टाइम हो गया तो हम फोन आया ये काम हो रही कर देंगे इवेंट में बच्चे को पढ़ाया था इसलिए मैं बच्चे को क्या बुलाया मुझे वीडियो से बच्चे करते नहीं देखो पेज 2 में तुम लोग ऐसे बनाओ जी पहले ही टेबल तो नहीं मैं तो टेबल तो मैं याद करवाता हूं क्योंकि खत्म कन्फिगर ऐसे बनाओगे टेबल 20 तक तो याद ही है लिमिट ना 20 तक ही है 21 से एलिमेंट होता है टेबल ऑफ देखो कैसे इसको बनाओगे टेबल सर एक बार वो एसपी डी अरे एसपी डी सीधा एसपी डी सब आ जाएगा देखो जी अभी देखो खराब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम बोलते हैं 3D सीरीज अब 3D सीरीज आपको याद से 21 से शुरू कराओ जी फर्स्ट सेकंड बाद में जाना 21 से जो स्टार्ट होता है एलिमेंट कौन सा है जैसे स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम तुमको तो एलिमेंट याद भी कहा था जी 11th में बोल गई एलिमेंट का नाम नंबर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही थी वैसे तो आता था लिखने बट ठीक है जी तो ये देखो जी एक लाइन लिखो जी अभी लाइन पढ़ोगे अजीब सा लाइन है जी ये मंत्र 5 बार पढ़ोगे एलिमेंट अपने आप कभी नहीं बोलोगे बच्चे को पढ़ाया था 11th में एक लाइन लिखो जी शक्ति वक्र मनफिकोनी कूजन इसको लिख के हिंदी 5 बार पढ़ो देखो लिखो हिंदी लिखना पड़ेगा लिखो आप इसको 5 बार पढ़ो अभी याद करना चाहिए अभी याद होना चाहिए चैप्टर कैसे पढ़ोगे
इस शक्ति वक्र मन फी कोण कुजन 5 बार पढ़ोगे एलिमेंट, ऐसे ही पढ़ना है बराबर। हाँ जी बोलो, बताओ जी। याद हो गया ना? क्या याद हुआ? सर मुझे 30 तक याद है, मैंने थोड़ा दूसरा नहीं करने में देखो याद है, मैं भी पूरा याद नीचे भी याद है। मैंने वैसे ही किया हुआ। इसके नीचे एलिमेंट कौन सा होता है बोलो? इसके नीचे एलिमेंट कौन सा होता है? 30 तक। तो आगे पढ़ाऊंगी सर, ये देखो पहले अभी कहाँ लिखा करो। हाँ याद होगा जी, शक्ति वक्र क्या है बोलो। शक्ति वक्र मन फी कोण कुजन। हाँ अब इसको देखे कोई एलिमेंट जहाँ को है ना उसी पढ़ो, जो पैकेटा वाला सी ऐसे ही। शक्ति वक्र मन फी कोणी कुजन, एलिमेंट देख के पढ़ लो 5 बार, पढ़ ली। और पीछे फर्स्ट पेज में बिना देखे ऐसे लिख रहा है, शक्ति वक्र ऐसे लिख के पीछे लिख दो, देख लो फर्स्ट पेज में। याद हो गया? पढ़ना या लिखना है ऐसे। तो आप ले ली थी क्लास। पेज पीछे बैक में क्या करो, फर्स्ट पेज में पढ़ो शक्ति वक्र, लिखो एलिमेंट शक्ति वक्र मन फी कोणी कुजन, चेक कर लो। 30 तक याद करना बहुत जरूरी है, डी लोग नहीं पढ़ना चाहिए। एक बार पीछे देख लो कि क्या है, नहीं बोल दो बार लिख लो। ठीक है, जब भूल जाओ तो इसको ऐसे ही यूज टू में लाओ। ठीक है जी। मन फी को कहाँ गया जी? कोनी को कोबाल्ट। ठीक है जी, 30 तक याद हो गया। मतलब यदि कोई पूछता है कॉपर क्या होता है तो कुजन सकेल लास्ट 29, तो ये आपका आ गया 21 से। देखो जी ये ग्रुप 3 है, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे क्या बोल रहे थे? 3 ग्रुप पहले 3 थर्ड ग्रुप क्यों? फर्स्ट सेकंड कौन है? एलिमेंटल। फर्स्ट सेकंड कौन सा है? एलिमेंटल। क्या लिखते हैं तो उसको ही पढ़ाऊंगा। 9 10 11 12 ग्रुप, तो 12 ग्रुप हो गया। थर्ड से लेकर 12 तक ये डी ब्लॉक है। टॉपिक नंबर बताइए। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, ये वो डी ब्लॉक यदि ये नहीं आ रहे तो मत पढ़ना चाहिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी ये काम आने वाला है। टॉपिक नंबर नहीं याद रहेगा, बहुत प्रॉब्लम करा दिएगा। समझ की बात? तो ये हो गया फर्स्ट। अब देखो जी, अब तुम ये भी याद करना है, पढ़ना है 12th में सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी पढ़ना है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज यानी 4D सीरीज, 4D सीरीज भी पढ़ना है। ऐसे याद करना चाहिए, यारी जरा निभाना मौत तक, टीसी रुकावट रहे पढ़े आगे चलकर, ये आ गया। ये दोबारा हुआ सेकेंड आंसर। रुकावट
है, तो घर पे जाके इसको इस लाइन को इसको देख के पढ़ोगे 5-6 बार तो याद रहेगा जी, काम आएगा। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड एलिमेंट का नाम तो कुछ अपने आप कुछ नाम तो याद ही होगा जी, भूल जाओ कुछ नाम याद है, जैसे मान लो इट्रियम, ये सब नाम बता दूंगा बाद में, सबका नाम बदलिए, कुछ जो फेमस नाम इट्रियम, इट्रियम है, बाकी से सिल्वर जो आई जाएगा बाद में, स्टार्टिंग नाम पता होना चाहिए, सिंबल ज्यादा जरूरी है। लास्ट क्या लिखा है? कैडमियम चल कर या चढ़ कर डाल दो, CHAD कर दो इस पे, CD आ जाएगा कैडमियम, चढ़ कर में CD ऐसे जी, यारी जरा निभाना, ऐसे याद पढ़ना जी, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रहे पड़े आगे चढ़कर। ठीक है, ये हो गया 4D सीरीज। 5D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, भाई थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है जी, याद है किसी को? सुबह डीवलप सुबह पेपर दे दी डीवलप का, बताओ। मैं तो छोड़ दिया था। छोड़ चले गए डिवाइस हुए नहीं बुलाओ, कैसे पढ़ी? नहीं करा, किसी ने किया जी डिवलप, स्कूल में आया था नहीं आया डिवलप हुई, पढ़ चुके हैं डिवलप। सर बैठा था। देखो जी, ये जो है जैसे समझ गए मैं चैप्टर पढ़ रहे थे, ये जो पढ़ा होगा क्वेश्चन जो जेईई नीट का सब उसी में से आएगा, जो पढ़ा होगा फिक्स है। डिवलप चैप्टर में उसे डीपली पढ़ा दूंगा, बहुत सारा एनसीईआरटी पढ़ना आसान काम नहीं है। हाँ, जैसे लेंथेनम एले, ला हफ्ता वर्ना डब्लू, वर्ना रे उसमें ओएस, उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी HG। ला हफ्ता याद ही रहेगा, ला हफ्ता हो एक साथ, वरना डब्लू, वरना रे पढ़ना है, रे इसको रे पढ़ना है, वरना रे, ला हफ्ता तो उस वरना रे उस आयरन रॉड से का काम नहीं है, जो लाइन के लिए रॉड से पिटाई और होगी सर WREOS उसका क्या है? आया आया। वरना रे उस आयरन, उस कर दो हिंदी कार्ड कैसे लिखोगे? उस आयरन रॉड से का काम नहीं है, लाइन में आता है, लाइन आने के लिए, ठीक है। रॉड से मतलब लाइन के लिए, ला हफ्ता, ला ऐसी पढ़ ली, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। रॉड से का कुछ नहीं बनता, ठीक है। तो ये तुमको देखो ऐसे नहीं याद हो,
तो कुछ तुमको एलिमेंट जो है नीचे ऊपर से याद हो भी काम चल जाता है। कौन कौन से याद, तो अब देखो ऐसे नहीं भी किसी को याद है, यदि फोर्थ ग्रुप ये वाला मान लो, फोर्थ फिफ्थ मतलब सारा भी नहीं याद, बता दो कुछ ग्रुप थी बहुत फेमस ग्रुप है, बताया था। जैसे मान लो ग्रुप सबसे जो याद ही है पहले से, ग्रुप 11 सबको याद ही है पहले से। ग्रुप 11 याद है पहले से, नहीं याद है? कॉपर वाला, कॉपर से महंगा कॉइन किसका? किसी को कॉपर का कॉइन गिफ्ट करो, खुश नहीं होगा? उससे बढ़िया क्या करो गिफ्ट? सिल्वर, और खुश होगा। कॉइन दे दो गोल्ड का, रोज बुलाएंगे बर्थडे रोज। मतलब क्या है, जितना महंगा कॉइन था नीचे जा रहा है। कॉइन की कॉइनेज मेटल्स है। ग्रुप 11 क्या होता है? कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स ग्रुप है कौन? कॉपर, एजी और एयू। ये ऐसे याद रहेगा ग्रुप 11 से। कॉपर याद कर लो 11 सबसे पहले, नीचे ऐसे। तो ग्रुप तुम्हारा 11 फेमस है। इसके बाद से फेमस ग्रुप 6 भी याद कर रहे हैं। 6 ग्रुप जो है, 6 ग्रुप ग्रुप 6 में एलिमेंट कैसे है? क्रोमियम, मोलिब्डेनम और डब्ल्यू क्या है? टंगस्टन। तो याद हो, सबको याद होगा जी। मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, डेनम, टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है। तो ये टंगस्टन है कैसा जी? क्रिमिनल मोस्ट वांटेड, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड ऐसे याद है। क्रिमिनल मोस्ट वांटेड। तो जल्दी में ऐसे भी याद करें तो जल्दी वाला कहीं ग्रुप, तो ग्रुप में क्वेश्चन रहेगा जी। ग्रुप 6 में क्रोमियम का नीचे नहीं आना चाहिए। टंगस्टन बहुत हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, पढ़ेंगे जी। और तुमको जो काम आएगा एलिमेंट ज्यादा, और ये भी NB और TA ग्रुप 5 का नहीं कुछ पढ़ा, तो सब नहीं कुछ पढ़ा। ग्रुप 5 कौन है? V, NB और TA, वो नोबिता, ठीक है जी, वो नोबिता है ना, नोबिता ऐसे पढ़ लो, लिख लो वो नोबिता। नाम बता दूंगा जी, टेक्नीशियन सब बताऊंगा, जैसे नाम सब आएगा बता दूंगा। ऊपर सिंबल ये पर याद करो, वो नोबिता ऐसे पढ़ के इसका फेमस नाम बता दूंगा जी। तुम नाम जल्दी आगे बढ़ना पड़ता है। देखो जी कुछ नाम अपने चैप्टर आ जाएंगे, बस हो गया। जिसमें और कौन सा यूज करना है मुझे, बस ये तो याद रहेगा जी। लो जी, टाइगर और क्या जी, जेब्रा और हॉर्स, ये सब तो यूज टू वाले, ये तो ऐसे याद है। बहुत फेमस चीज याद हो जाएगा अपने आप, ये तो यूज टू वाले बस। जिंक कैरी याद ही होगा सबको, जिंक कैडमियम मरकरी याद होगा। नीचे लास्ट ग्रुप क्या होता है? मरकरी क्या होता है? लिखी होते बेटर होते हैं। मरकरी जेनी कनाडा होगा जैसे, ठीक है। तो ये सब चीज तुमको, तो ये बहुत काम होगा। ये तुम्हारा वहाँ भी काम है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये बहुत काम है। ये तो बहुत काम है जी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी काम है। ग्रुप 10 निकल, पैलेडियम और पैलेटिनम, सॉरी प्लेटिनम, क्या इसका नाम? नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ऐसे नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे।
बस ये तुमको एलिमेंट सब थोड़ा आना चाहिए। तो यूज टू बनाते रहते हैं हमें। अरे जब इससे मिले तो सिस्टमेटिक वैसे मिलो, थोड़ा सिस्टम से। वैसे फर्स्ट मिल लो, टेबल देख लिया हो गया काम, ऐसे नहीं। इससे मिलोगे, सिस्टम से मिलना, टेबल से मिलना, टेबल यूज टू आ जाएगा फिर। जल्दी से चैप्टर स्कैंडियम का लिखिए, दिखाओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आगे बोलो। अभी पर है 21 से 30 21। जी क्या होगा 2 3 पे 6 आगे 4s2 3d 4s2 3d1 ठीक है जी। 21 बढ़ने बढ़ गया 18 20 ठीक है, ऐसे भरते हैं 4s2 3d1 ठीक है। टाइटेनियम लिखो जल्दी 3p6 4s2 3d2 जल्दी जी। वेनेडियम लिखो 30 तक, लास्ट में 4s2 3d3 इसका क्या लिखी क्रोमियम का क्या लिखी क्रोमियम का इसमें पहले भी इससे और तो मर्जी है बट डीएस तो जैसे मर्जी भरो चलता है। थ्री लिखो पहले, फोर से की बात करो मुझसे। क्या है क्रोमियम का तुम बताओ। तो बता रही क्या लिखी थी, क्या लिखी आगे रॉन्ग थी। रॉन्ग क्रोमियम का क्या होगा जी 4s1 3d5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल थी। कॉमन है जी, ये सब ध्यान में दो कॉमन होते हैं, क्रोमियम और कॉपर। मैंगनीज Pp6 4s2 3d5 देखो नंबर। आयरन क्या होगा 4s2 3d6 कोबाल्ट 4s2 3d7 निकल 4s2 3d8। अरे ये ऐसे लिखो जी 3d8 4s2 दोनों बात सही है। ज़्यादा सही कौन है? ज़्यादा सही 4s2 3d ये ज़्यादा सही है। एनसीईआरटी जो तो लिखा भी नहीं है ऐसे। वैसे जैसे सीरीज होती है उसके अकॉर्डिंग तो सीरीज नहीं होती है, अबॉव प्रिंसिपल होती है। जो पहले 4s को फिल करो पहले, ये नहीं कहते तो थ्री 4s पहले होता है, उसे ये नहीं कहा। बच्चे सोचते हैं कि पहले 4s में ऐसा कुछ नहीं है।
पहले थर्ड सेल फिर फोर्थ सेल होता है। तो देखिए जी कोई मकान बनाए बोल दे मुझे बना दो, पहले बनाओ फोर्थ फ्लोर फिर बनाओ थर्ड फ्लोर, मुश्किल है, यही बात है। लेकिन मकान बिल्डिंग बनने के बाद कोई पहले फोर्थ फ्लोर पे शिफ्ट कर जाए, ऐसा हो सकता है। तो दोनों बन गए, बिल्डिंग बन चुका है जी, थर्ड सेल फोर्थ सेल, पहले इसमें आया फिर इसमें आया, ये लॉजिक है। अब बहुत नहीं कहा, अब पहले फोड़े से भरो, ये नहीं कहा जी थ्री फोर्थ में पहले होता है, उसने ये नहीं कहा। जब बोल दो बात है सर, उसने कहा एक तो भरना पहले फोड़े से, ये नहीं कहा जो है आप फोड़े से लोगों को पहले ही डाल दो। कॉपर हाँ जी, कॉपर लास्ट में क्या है 4s1 3d10, क्यों ये फुल फिल या हाफ फिल स्टेबल, इसको हमने फुल फिल कर दिया। और जिंक में लास्ट में 4s2 3d10। ये तो बड़ा बेसिक जो है कोऑर्डिनेशन तक तो चलेगा नहीं, ये सब पिछले पढ़ते आए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तक चलेगा। डी ब्लॉक साथ साथ प्रातो याद करते हैं ना कि डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन सब करना चाहिए जैसे। चलो जी आगे बढ़ो। ये आपका एक 21 से 30 तक का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया। अब देखो जी क्वेश्चन है जो अब चैप्टर में जो काम आएंगे जी कोऑर्डिनेशन में, उसमें भी क्वेश्चन 1 पेज 4। ये तुम्हारे क्वेश्चन हर एक चैप्टर में काम आने वाला है, देख लो आगे चैप्टर शुरू करोगे। कैटायन तो पता है, टोन कम करना होता है, सबको पता ही होगा।
हाँ जी ml टू से क्या लिखे हो? ये रॉन्ग है जी, गड़बड़ होगा। 1:2, 2:2, 3:6, 3:2, 3:6, 3:7. किसका? ml के पास 3D7 किस नंबर है टोल? नहीं सर 3:6. गलत है, बता रहा हूँ। गलती भी लिखो सही से जी, फोरेस गैप कर दी, फोरेस क्यों काट दी फोरेस? देखिए तो फिर से। हाँ जी क्या लिखे हो? बताओ जी क्या लिखी हो? लास्ट में क्या है? 3:3. हाँ 3:3. 3:5, 4. फिर ले आई तो पहले। अरे इसके मुझे 2 दे दिए ना, तो लास्ट वाले में से वो 2 दे देगा. फोरेस से हटेगा ना? 3D से. बता रहा हूँ। कभी खाती हो फोरेस से, कभी डेली से, एक सेट होगा जिसमें बना दिया। देखो जी गड़बड़ क्या बताता हूँ। यही क्वेश्चन से क्वेश्चन केमिस्ट्री में गड़बड़ चलेगा। देखो मतलब Mn2+ है ना, पहले जी आप जल्दी बाद में करना जी। बताओ जी तुम लोग लिखे क्या हो, कैसे बता दो तुम लोग कैसे लिखे हो? Mn2 क्या लिखे हो? 25 - 2 ये ना कितना 23 ऐसे लिखे हो जाए सब लोग। 25 में 23 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2 3d3 ये क्यों गलत है समझोगे? बड़ा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्या ऐड होता है इलेक्ट्रॉन में? ऐड करोगे कैटाइन में 9th भूल जाओगे। कैटाइन में हमें हटाएगी, ये तो कोई गड़बड़ ही है। कैटाइन में इलेक्ट्रॉन हटाना ही है जिसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ऐड कैसे कर देंगे? 9th थोड़े। तो बताओ जी गलती क्या है? गलती ये है जो हमने क्या किया, निम्न इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मतलब हमने क्या कहा Mn23 स्कैंडियम 21 मतलब हमने इसको मान लिया वैनेडियम है। क्या मान लिया? जो गलत बात है। पर ये बताओ Mn का लिखोगे जी, Mn का लिखा तो क्या है? Pp6 4s2 3d5 ये है ना। देखो जी अब इसमें हमें Mn2+ का मतलब क्या हुआ? बोलो क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन 2 निकाल दो। नहीं Mn में इलेक्ट्रॉन 2 रिमूव करना है जिससे एनर्जी कम लगे निकालने में। इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से निकालते हैं? फोरेस से निकालेंगे। जो आउटर सेल ये है जी, तो ये आउटर सेल है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम लगेगी, यहाँ से निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। बात समझिए? तो क्या करेंगे इसका? क्या लिखेंगे? और बात सही है, इलेक्ट्रॉन 2 कम करना है, 25 में से 2 करना ही कम, नो डाउट। लेकिन कैसे? इसको हटा देना है। 3d5 बस हो गए। थोड़ी क्या हो गए तो जी लग रहा है इसको हटा दो जी। क्या लग रहा है? इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया फोरेस का, तो ग्राउंड स्टेट का है ही नहीं लग रहा है देखने में। मतलब उसमें क्या होता है जी 21 से पहले तक गलती से ठीक हो जाता है, तो हटा दो बस, लिख दो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हटाते कहाँ से हैं? आउटर सेल 4s से निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। पहले 4s में, फिर यदि Mn क्या होता है 3+, तब d4 होता है, फिर तब d से निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम आउटर सेल से, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम लगे, निकालने में एनर्जी कम लगता हो उसको हम लेते हैं। आगे क्या समझ में? जल्दी से आगे लो, आगे फटाफट लो। ये सही है, गलत था ये। इसकी वजह हम डिनोमिनेटर कैसे इतना मार लेंगे? पढ़ना बेकार है, टाइम खराब करने के बराबर है। ठीक है? तो सब में से S में से निकालेंगे। हाँ पहले इसमें से इलेक्ट्रॉन, अरे CR में एक ही है। किसी को तो बोलते हो जी तुम्हारे बैंक से पैसे निकालूंगा, नहीं दोगे तो क्यों? उसके लिए निकालना है। हाँ। क्योंकि हम आउटर से जहाँ से एनर्जी कम लगे, ठीक है? अब CR में S में एक ही है, तो उसमें से एक बाकी D। बाकी में से हाँ, तो आगे पढ़ेंगे एनर्जी निकाल, पढ़ने वाले हैं जी।
क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट डेल्टा है, सेकंड कम है, थर्ड बहुत ज्यादा होगी, निकालने इसको निकालना आसान नहीं, मुश्किल हो गया। ये सब पढ़ने वाले हैं आगे। हाँ जी, क्रोमियम किसका? क्रोमियम 2+ का क्या है लास्ट में? हाँ 3d4 लास्ट में आएगा, जल्दी करो बराबर। क्रोमियम में लास्ट में 3d4 आएंगे। और जल्दी करो तुम कल आ जाती तो सुबह। सर मेरे को तो 7 से 9 पता ना, टाइम उन्होंने 4 बजे मैसेज भेजा, मैं फोन 4 बजे आज भेजे हैं? नहीं हाँ। पहले भी चुके हैं, कल ही भेजे हैं। 4 बजे आज मैसेज नहीं नहीं कराया, कल ही करवाया था। 7 से 9 मोबाइल मत रखो आप, नहीं करवा लीजिए, कल ही भिजवाया हो मुझे। मैंने कल ही दिन में, मुझे कहीं जाना था, मैंने दिन में कल 4 बजे करवा दिया था। बैठे लो, मोबाइल को यूज करो, तो कभी क्लास का देखा करो, बाकी मत देखो बस मैसेज सब। जल्दी हाँ आ गया जी, लास्ट में क्या जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बता दो, टाइम लगा रहे हो। क्या लिखा कॉपर क्या है लास्ट में? 2+ है क्या? वो तो क्या है, तो आप लास्ट में क्या है जी, तो कॉपर क्या है? 3D है, हाँ ठीक है जी। ये तो कहाँ जो 13 13 में 13 रहते हो, पटेल कहाँ है? पटेल अपार्टमेंट किधर है? पटेल अपार्टमेंट किधर है? नहीं क्या है? ठीक है जी, लिख लिया। तो एक लाख है, तो कॉपर का जैसे हमने लिखा है, जल्दी जल्दी जी 29 तक हम लिख रहे थे कॉपर 2+ का, जल्दी क्या कॉपर का आर्गन इनर्ट गैस लो जी। अब तुम इनर्ट गैस के टर्म में आर्गन 18 4s1 3d10 ऐसे ये इनर्ट गैस हो गया था, ठीक है। तो कॉपर क्या गया 2+ आर्गन 3d9 कुछ भी जी। मान लो क्रोमियम है, इसको इनर्ट गैस में हम आर्गन 3d5 4s1 लिख सकते हो, इनर्ट गैस बोलते हैं इसको। आर्गन के ना तो नंबर 18 बाकी लिख दो यहाँ पे, ठीक है जी। इनर्ट गैस इज अ पर्टिकुलर वैल्यू। मैं गलती पर आया जी, 12th ही पर आया मैं 12th पहुंचा भी नहीं, 11th ही पर आ रहा हूँ, ठीक है ना? है ना 11th क्लास नहीं है? हां वही 11th पर आ रहा हूँ। 11th का फीस लेना चाहिए ना, मुझे देना चाहिए, बोलो बताओ यस और नो। इसलिए नहीं वैसे पर आओ, ठीक है। बताओ जी आगे क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, ये 11th क्लास। बताओ जी क्या होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है डी ब्लॉक का? जल्दी बताओ। नहीं पता? तो कब मारो, अच्छी बात मारो। NS 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हाँ और N-1 के 1 से 10। ठीक है।
यही होता है। देखो जी कैसे होता है, वो याद था नहीं बोले यार आ गया उसमें तो यार। क्यों नहीं उसने N-1 क्यों बताई N-1? क्योंकि ऊपर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है ना इसमें डालते हैं। देखो जी जैसे कैसे बताए, देखो जी ठीक है समझ आया, चलिए जल्दी करो जी। देखो जी जैसे स्कैंडियम था, टाइटेनियम था एंड सो ऑन, क्रोमियम था, लास्ट में क्या था कॉपर और जिंक था। मान अभी आपने पढ़ा था कॉपर जिंक ऐसे एलिमेंट। अब ध्यान से देखो जी, इसका आउटर सेल आर्गन क्या होगा, आर्गन एटिलोजी। अब याद प्रैक्टिस 21 मतलब आर्गन कितना आया था 3D आर्गन 3D1 4s2 था। तो जी एक्चुअल ऐसे लिखो कॉन्फ़िगरेशन, क्यों थर्ड सेल पहले 4s बाद में, इलेक्ट्रॉन हम पहले भरते हैं 4s में फिर 3D भरते हैं अबव प्रिंसिपल, लेकिन थर्ड सेल पहले होता है फिर 4 सेल होता है। ठीक है, तो आर्गन 3D1 4s2 ऐसे ही 3D2 4s2 3D3 4s2। क्रोमियम का क्या होता है 3D5 4s1 लास्ट में, कॉपर का 3D10 4s1 और 3D10 4s2। ये सब आपको पहले से पता चल गया। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो जी, तुमको आगे भी इसका आउटर सेल क्या है आर्गन 3D लिखो ऐसे, ये लिखो ऐसे नीचे तब लिखना कॉन्फ़िगरेशन। फिर हमें चैप्टर में यूज टू लाना है जी, जल्दी से आगे कैसे बता दो। तुम क्या गाना बना रही हो क्या मन में, तो इसको लिखो बना लो जल्दी यार इसको, तो तुम गाना ना बना देते हो क्लास में बैठ के। हाँ देखो जी जल्दी बताओ, जिंक नीचे क्या होता है जी, अरे मैं सब करो, जिंक नीचे क्या होता है कैडमियम, उसके नीचे मरकरी। अब देखो जी तुमको एटॉमिक नंबर नहीं याद करना है जी, अब तुमको खुद सोच रहे हैं जी चैप्टर में, जिंक का यदि 3D4s2 है इसका लास्ट में क्या आएगा, अरे जी इसका नंबर 30 है एटॉमिक नंबर, इसका क्या होता है बोलो, क्या होगा एटॉमिक नंबर 18 ऐड कर दो 48, 32 ऐड कर दो कितना 80, ऐसे चलेगा। तो मतलब इसका क्या होगा लास्ट में, है ना आर्गन था ना, यहाँ क्या था आर्गन, इसका क्या होगा ग्रुप 18, अरे नियम याद है ग्रुप 18 एलिमेंट, ग्रुप 18 याद है सबको, याद करना बहुत जरूरी सब चीजें। ग्रुप 18 याद है बोलो, हीलियम नियम, पहले नियॉन नियॉन, फिर आर्गन, क्रिप्टन, हीना, नेहा और करीना, जेरोक्स रंगीन। याद करो हीना, नेहा और करीना, जेरोक्स रंगीन, ऐसे आगे है। लिख लोगे, हंसी मजाक की चीज नहीं है जी, इसको याद रखना है, बहुत काम का चीज है। और जेरोक्स रंगीन, तो ग्रुप 18 का नाम ध्यान रखोगे क्योंकि नीचे कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में काम है। हाँ लिख लिया, तो बताओ जी इसका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या होगा जी, जिंक का आ गया ना, जिंक का था ना आर्गन 3D10 4s2, का क्या होगा नीचे क्रिप्टन, क्या आएगा क्रिप्टन जो 36 होता है जी, आगे क्या होगा
बोलो 4D10 5H2 outer cell। इसका क्या होगा? जेनोन बोलो 4F14 5D10 6S2। ये आएगा, डी तो आना ही आना, F ब्लॉक भी आते हैं इसमें। ध्यान रखो जी, अभी आएगा लिम्फोनोइड कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट सीरीज में F नहीं आता है, सेकेंड में F नहीं, थर्ड में F आ जाता है जी। ये बहुत काम आने वाले हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में F ब्लॉक आ जाता है, इसका काम आने वाला है, ध्यान रखना। लोग ये कॉल करते हैं, इधर देखो जी, इधर रुक जाओ। ये क्या बताया? बताओ नीचे, बताओ क्या बताया? बताओ नीचे एलिमेंट। ओ नोबिता नहीं बनाया था, नोबिता। तो इसका क्या हुआ लास्ट में? बोलो इसका क्या था? हीलियम है ना, नियोन है ना, आर्गन 4D3 5S2। इसका आर्गन बोलो 4F14 5D3 6S2। सर आर्गन चाहे डाल दिया जेनोम यहाँ क्रिप्टन, बस ऐसे आ गए। तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ध्यान है। F14 क्यों भरा? क्योंकि F ब्लॉक है नहीं, तो F क्या होता फिर F1 to 14 बीच में आता, लाइक करता। तो ऐसे D ब्लॉक है ना, पार्शियली फिल किया। मतलब ये हमें कुछ लॉजिकल बात ये सब पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन में पूछूंगा जी किसका नहीं पढ़ा था भाई? ये किस ग्रुप में था जी? CD और PT। हाँ, निकल प्लेटिनम लास्ट में क्या देखोगे? अरे काम आएगा प्लेटिनम का नीचे कॉन्फ़िगरेशन ऐसे यूज करूंगा मैं जी, तो पूछूंगा ऐसे यूज करने वाला ऐसे तरीका एक का याद होगा, ऐसे बता दो। सर क्रिप्टन क्रिप्टन जेनोम, हाँ उल्टा हो गया। क्रिप्टन 36 जेनोम 54, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे कॉन्फ़िगरेशन डाल दो, अच्छा रहेगा। तो आर्गन डाल दो, ऐसे याद रहेगा। 18 36 चेक कर लो जी, आधे कर लो जी। 22 है ना, 22 18 कितना चेक, ठीक है। ऐसे हमें आना चाहिए। तो आपको लो जी, अब जनरल तुमको आ गया समझ में, कैसे आ गया जनरल समझ में? जिसको तो पूरे डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कमी पाया, इसीलिए को मैं जल्दी मत पढ़ो, ये आगे बहुत यूट्यूब आने वाला है। देखो जल्दी, हमने किसी भी देखा डी ब्लॉक का, ये आउटर सेल कौन हुआ? जैसे ये हुआ आउटर सेल कौन हुआ? जैसे ये हुआ। तो यहाँ क्या है? हमने इसको n मान लिया, 4 को क्या मान लिया? इसको मान n मान लिया, n ये क्या हुआ? 5 आगे n-1। हर एक आउटर सेल में हमेशा एक कम होगा, डी वाला एक कम होगा सेल नंबर में। कहीं देखो जी, कहीं भी एक 4 है तो एक कम है ना? कम कहीं देखो जी, ये क्या है? ये देखो जी, ये n है तो ये क्या है? n-1। तो क्या हो जनरल? तो क्या होगा जनरल n-1 d 1 से कितना 10, 1 से 10 आ रहा है पूरे डी ब्लॉक में। और ns क्या आ रहा है? कभी 1 भी है, कभी 2 भी है, नहीं 1 है जी। तो हाँ, तो इसमें क्या आ गया? कॉपर में S1 आ गया, 2 भी है, दोनों है। तो ये हुआ इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक। पिछला वीडियो देखे कॉन्फ़िगरेशन सीख लेना, कॉन्फ़िगरेशन होता होगा, इसे सीख लेना। यही पर है, अब ये बनाया है टेबल, पूरा टेबल सिखाया है पूरा। बॉन्डिंग का तो वेस्पर थ्योरी पर है, 11th वाला थोड़ी परीक्षा कब पढ़ाओगे? वही जेई नीट में आता है, हर साल क्वेश्चन एक ही होगा। छुट्टी कर दी।
सीधा क्वेश्चन पे आओ आगे। तो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, व्हाट आर पेज 7। पीछे प्रैक्टिस करें जी, पीछे ही 2 जगह खाली है, कहीं कहीं से लिख के ठीक है जी, मतलब प्रैक्टिस करोगे, लिखिए कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट सब याद करोगे बैठ के। अब ये सबसे पहले तो जी क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर, बताओ जी क्या होता है, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या होता है बताओ। ट्रांजिशन एलिमेंट जो वर्ड है क्या मतलब, क्या होता है इसका मतलब, एलिमेंट क्या होता है। हेलो जी, हाँ जी बोलो क्या होता है, वाटर है, बताओ जल्दी बताओ, आता है जिसको आता है जल्दी बताओ। इसको हो गया, इसको हो गया, इसको ना क्लास में नहीं हुई, चलो बढ़िया है। सर लाइक जिसके अंदर जो डी ब्लॉक वाला जो होता है, जैसे 3D वाला जो सेक्शन होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो फुली फिल्ड नहीं होते, और उसकी दोनों ग्राउंड स्टेट के अंदर भी, और जो उसकी ऑक्सीडेशन से भी तुम आए थे क्लास में, आए थे क्या मेरे क्लास में, तो कैसे से पता है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है ना उसको। तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें बताइए थोड़ा सा है। आ गया। तो रटा बना थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत पढ़ा है स्कूल में जब हुआ था। हाँ जी बताओ, हाँ बताओ क्या बताइए, बताओ। कि डी और वाइटल में फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड, मतलब हाँ जो ऑक्सीडेशन और ग्राउंड स्टेट होती है उसमें, मतलब फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड डी और वाइटल जो है पार्सली बोल दो, पार्सली फिर पार्शियल। अब तो आगे समझ में, हाँ? तो आगे ना, अभी नहीं आया, कहना मुश्किल काम है, सोचो है ना मुश्किल काम पुराना। तो जी ट्रांजिशन एलिमेंट, देखो जी पहली बात समझो क्या होता है, जैसे देखो, जैसे ये बताना चाह रही है, जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, जैसे जल्दी जी, आर्गन 4s2 3d1, तो D जो है ना 1, ये क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड या पार्शियली फिल्ड है। तो जी मतलब आगे पढ़ने वाले हो, जो है D में तो एक है, मान लो 2 है या 3 है या 4 है, जिसमें D10 है तो फुल्ली फिल्ड है, तो मतलब D ब्लॉक एलिमेंट का प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा आगे जाए चैप्टर में, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है जी, पार्शियली फिल्ड है, तो क्या करेगा जी, मतलब वो मतलब प्रॉपर्टी बनाएगा आगे चैप्टर में, तो क्या बोलेंगे, द एलिमेंट व्हिच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे बता रहा हूँ, तो ये तो ठीक है, इसका मैंने समझा दिया स्कैंडियम की बात। अब बताओ जी, कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं, पहले तो जिंक है, जिंक है, जिंक है कि नहीं, जिंक तो नहीं है, तो जिंक क्यों नहीं है, फुल्ली फिल्ड है, नहीं है 3d10 4s2, हाँ जी जिंक क्यों नहीं है, फुल्ली फिल्ड है। कैडमियम क्यों नहीं है, फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड है, उसी ग्रुप एलिमेंट है जी, इसे याद करना है टेबल, इसीलिए जी जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये क्या है तीनों जी, लिखाऊंगा आगे जी, जिंक ये क्या है, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, क्योंकि बनाया क्यों गया प्रॉपर्टी, आगे हम पढ़ेंगे, मतलब इस ग्रुप को छोड़कर सारे मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, सारे हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। बड़े क्लास में नहीं पढ़ा होगा, नहीं टेस्ट है बेटा, बताओ ऐसा मेटल जो लिक्विड होता है, कौन, मरकरी, क्यों लिक्विड होता है, लिक्विड क्यों होता है, मरकरी लिक्विड क्यों है, तो सब बच्चे जानते, छोटे बच्चे, मरकरी लिक्विड होता है, क्यों लिक्विड होता है, पढ़ेंगे अभी जी। मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाता, मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाता है, क्यों नहीं बनाते हैं पढ़ेंगे जी। तो इसमें इसमें क्या इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है,
ये सब आगे पढ़ेंगे, इसीलिए अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में, जिसमें फुल्ली फिल्ड है वो क्या होगा, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बात करते हैं कॉपर की, बात करते हैं, मतलब कॉपर है कि नहीं। कॉपर क्या लिखा था, आर्गन Pd10 तो जी कॉपर है कि नहीं, कॉपर नहीं है, क्यों नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं अभी है कि नहीं है बताओ, अभी है, अभी है, हाँ वो तो है कि नहीं। कॉपर ट्रांजिशन मेटल है कि नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, सिर्फ दोनों को एक साथ देखेंगे ना, तो ग्राउंड से तुम बता पाए है कि नहीं होगा कॉपर, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तुम बताओ, नहीं है ट्रांजिशन, हाँ ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। देखो बता ठीक नहीं बोलती, नहीं है, रीजन ठीक, रीजन ठीक बता रही, रीजन ठीक बता रही हो, लेकिन कह रही थी नहीं है, रीजन क्या बता रही थी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाँ मतलब सॉरी पूरा फिल नहीं होता है, कैसे बताओ, कैसे प्रूव करो, तो यही समझना है, इसे ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन यही समझना है इसीलिए। लो जी आगे लिखवाने वाला हूँ, कॉपर सुनिए 2+ सुनिए, फेमस है, नहीं पढ़ते हो कॉपर 2 नहीं पढ़ते हो, कोर्स कॉपर 2+ क्या आ गया 3d9 आ गया। तो चाहे ग्राउंड स्टेट में हो, चाहे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, चार्ज में हो, तो कॉपर है 2 होता ही नहीं, पढ़ोगे आगे आगे D9 है, लेकिन जिंक में क्या है जी, जिंक का ग्राउंड या 2+ में 3d10 ही है, जिंक का ग्राउंड स्टेट भी या स्टेबल चार्ज में भी क्या है, फुल्ली फिल्ड है, इसलिए नहीं है वो, जिंक नहीं है तो नहीं है, कॉपर ग्राउंड में नहीं है, वैसे है तो है। चलो भूल जाओ, लिखो लिखो यहाँ, लिखो द एलिमेंट व्हिच हैव, लिखो द एलिमेंट व्हिच हैव इनकम्प्लीटली और the element which have incompletely the element which have incompletely filled d orbital, इनकम्प्लीटली और पार्शियली, जो मैं लिखो जी ध्यान देना, वर्ड तुम जो लिखो लेकिन समझोगे, इनकम्प्लीटली लिखा करो या पार्शियली, एक ही बात है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आइदर इन ग्राउंड स्टेट, इनकम्प्लीटली और पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और either in ground state or in stable oxidation state। नीचे लिखो जी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, लिखो एग्जाम्पल जी, स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन मेटल बिकॉज, scandium is a transition metal because in ground state its d orbital is incomplete, because in ground state its d orbital, लो जी बना दिया, d orbital दिख रहा है इनकम्प्लीट है, d इलेक्ट्रॉन एक ही है, लो आ गया डी हो गया इनकम्प्लीट। एग्जाम्पल 2, स्कैंडियम आर्गन 4s2 ऐसे लिखा करो, कॉन्फ़िगरेशन से पास हो गई जी पेपर में, स्कैंडियम 21 सर थोड़ा टाइम दो सर, पूरा डी ब्लॉक खत्म भी हो गया, तब थोड़ा टाइम दो, डी स्कैंडियम कैसे बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर, ऐसा बच्चे भी आए नहीं, कुछ मिलेंगे हमें यहाँ पे, प्री बोर्ड का पहले पूछने आएंगे सर कॉन्फ़िगरेशन तो याद ही नहीं मुझे, क्या करोगे डी ब्लॉक, इसलिए याद रहना चाहिए। तो 4s2 3d1 लिखो एग्जाम्पल 2,
कॉपर इज अ ट्रांजिशन, पर ऐसे तो एक काम करो लिखो ऐसे। एग्जांपल 2 के बाद नीचे लिखो कॉपर आर्गन लिखो 4s1 3d10, नीचे लिखो कॉपर 2 प्लस आर्गन 3d9, और ऐसे बना के देखो जी कैसे इनकम्प्लीटली फिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे इनकम्प्लीटली फिल। कॉपर है अपना, कॉपर 2 प्लस कॉपर का एक चीज है जी, कॉपर है हमारा, लिख रहे हैं। लिखो जी कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल बिकॉज कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल बिकॉज ट्रांजिशन मेटल बिकॉज बोलो, बिकॉज in stable oxidation state that is +2, because in stable oxidation state that is +2। हाँ जी क्या लिखा? in stable oxidation state that is +2 its d orbital is incomplete। हाँ जी यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में आ गया, सर कॉपर प्लस को आपने स्टेबल क्यों नहीं कहा? जिंक को पढ़ा ना, जिंक को, जिंक में हमने क्या पढ़ा? जिंक का जो क्या होता है +1 चार्ज होता ही नहीं है। जिंक में क्या होता है? +2 चार्ज। क्यों होता है +2 चार्ज? +2 क्यों होता है? 2 जाने के बाद D10 फुल्ली फिल आ तो गया। 2 तुम कहोगे सर कॉपर का सर एक ही जाता D10 है ना, क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे जी। ऐसी क्या बात है जो हम कॉपर +1 कम सुनते हैं, कॉपर क्या सुनते हैं? ज़्यादा सुनते हैं, खूब सुनते ज़्यादा। किस में? एक्वस सोल्यूशन। क्या है? एक्वस सोल्यूशन में स्कूल में आए होंगे, व्हाई कॉपर प्लस इज अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन, बार आते हैं स्कूल से आते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब हमें उस टाइम आंसर समझ में आएगा, यही नहीं पता है बेसिक तो कहाँ समझोगे? तो ये अनकॉमन ट्रेड हुआ है। कॉपर प्लस तो अच्छा है, +2 कहाँ से आ गया? लेकिन होता आता है, क्यों? रीजन है, अभी पहले है तो है एग्जाम्पल, ठीक है। अभी तो क्या हम लोग है 2 प्लस है अपना, तो D9 हमने सुना हुआ है 9 टेस्ट में D9। तो हमारा इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? स्कैंडियम और कॉपर भी है। एक क्वेश्चन आगे देखो, क्वेश्चन जो ही आगे नेक्स्ट पेज में, why zinc, cadmium, mercury are not regarded as transition element? Explain. अगला क्वेश्चन क्या है? मैं आप इसका आंसर को लिखोगे, भाई जिंक कैडमियम नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं होते? हाँ जी इसका तो पता चल गया जी। क्या लिखोगे पेपर में? फुल्ली फिल्ड है, पार्शियल फिल्ड नहीं है, लिखोगे नहीं है तो अच्छा से लिखो जी, कुछ वैल्यू आगे काम ऐसे लिखो जी आंसर, बाकी ठीक है। अच्छा लिखो, क्लियर कुछ अच्छा से लिखो आंसर। जिंक, कैडमियम एंड मर्करी Hg हैविंग तो जी देखो पेपर आया था जी, तो क्या N-1 क्या है? D10 NS2 है सबका। आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक है कॉन्फ़िगरेशन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बता दो सो क्या हो? दे डू नॉट हैव, सो दे डू नॉट हैव
partially filled d orbital. So they do not have partially filled d orbital, partially or incompletely filled d orbitals. हमने लिख के दिखा दिया भाई जो कैसे नहीं है. d orbital either in ground state, either in ground state or and in a stable oxygen state, that is +2. That is +2 में जो आगे पढ़ने वाले उसमें भी क्या है, इसका कोई पार्शियल फिल नहीं है. ये सब क्वेश्चन आंसर बाद में रिवाइज नहीं किया जाता है क्योंकि ये सब बेसिक चीज है. आगे यदि पढ़ोगे सिस्टमैटिक चेन में ये सब ऐसे ही याद रहेगा. एक क्वेश्चन नीचे पढ़ लो, बुक में कैसे लिखा होता है आंसर. ठीक है जी, पढ़ लिया आंसर. वही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहे हो. बेसिकली मतलब जिंक नहीं है और स्कैंडियम है. अब बताओ, तुम बताओ जी, तुम बताओ सिल्वर ट्रांजिस्टर मेटल है कि नहीं? सिल्वर एजी हाँ ट्रांजिशन मेटल है या नहीं है? है नहीं है. नहीं है, क्यों नहीं है? लास्ट हाँ? फुली कैसे पता फुल्ली फिल है? कैसे पता? ये जी किस ग्रुप में है? इसीलिए पढ़ाया टेबल जी. हाँ जी बताओ, एजी है कि नहीं? है, क्यों है? तो फिर वो कॉपर वाले ग्रुप में कॉपर वाले ग्रुप में है जी. पीछे वही पढ़ाया कॉइनेज मेटल. तो फिर उसका कॉपर वाले में है तो कॉपर, एजी और एयू तीनों है. ग्राउंड स्टेट में नहीं है. +2 स्टेट में पर जो आंसर दिखाया गया. ये सब आते हैं पेपर में जी. अब सिल्वर आ गया सर, ये टेबल तो याद ही नहीं कहाँ से पता आ गया. सिल्वर आपको कॉइनेज मेटल वही पढ़ाया सिल्वर. कॉपर है और पढ़ा दिया जी. क्वेश्चन ये है, सिल्वर एटम है कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है 4d10 है ना. कॉपर में क्या था 3d10. नीचे क्या होता है सिल्वर, उसमें क्या होता है 4d10 होता है. तो फिर भी हम क्यों लेते हैं इसको? हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? क्या लिखोगे आंसर? बोलो आंसर क्या लिखोगे? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका +2 में बोलना पड़ेगा. अब बच्चे लेके आते हैं पार्शियल फील्ड है, जीरो है, वो जीरो मिल जाएगा. सब इधर मार्क्स काट लिए बोर्ड वाले. तो सही लिखा नहीं आंसर. क्वेश्चन कह रहा है एजी तो ग्राउंड स्टेट में है ही नहीं. कब है? एजी +2 स्टेट. कंपाउंड का एग्जांपल दे दिया है AgF2 AgO होता है कंपाउंड. मतलब ये जी मेन बात क्या है, एग्जिस्टेंस की बात कर दिया. सिल्वर ऑक्साइड होता है +2 स्टेट. AgF भी होता है. Ag क्या होता है? F2 भी होता है. मतलब ग्राउंड स्टेट में नहीं होता है, लेकिन ये जब अपना कंपाउंड बना लेता है उस केस में पार्शियली फिल्ड है, एग्जिस्टेंस है. ठीक है जी, आंसर लिखा हुआ है. तो Ag+ का क्या आ गया? 2+ का क्या देगा जी? लो जी, अब तुमको याद है 3D9 में 49 होगा इसमें और बात बच जाए. बस हो गया जी. कंफ्यूजन के यहाँ पैसे. आगे पढ़ोगे नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी.
एक टाइप का प्रॉपर्टी है जो थोड़ा फिजिक्स में भी पढ़ोगे आगे, इसमें भी है फॉर्मूला से निकालना होता है। लिखो, 2 लाइन लिखो जी, अपने आसान है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो जी, इट arises due to presence of number of unpaired electron due to presence of unpaired electron। आगे डाल दो, transition metals have फिर से डाल दो, नहीं डाल दो, partially filled d orbital, so they have high net magnetic moment and it is calculated by spin only formula। इसका मेन दो जी, अब ये ट्रांजिशन मेटल में मतलब मेन क्या होता है, जैसे तुमने सुना होगा ना पहले 11th में, क्या होता है अनपेयर में, क्या होता है पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड में डायमैग्नेटिक। तो मेन अनपेयर से निकलता है मोमेंट, कैसे निकलता रहता है, सुना होगा फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू रूट ओवर n इंटू n प्लस 2 bm। ये क्या है, दिस इज म्यू, क्या है मैग्नेटिक मोमेंट। bm क्या होता है, बोल मैग्नेट्रॉन, बोल, ये ऐसा यूनिट क्या है जी, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है बोल मैग्नेट्रॉन, बोल मैग्नेट्रॉन। हाँ बीट होता है, पूरा फुल फॉर्म है बोल मैग्नेट्रॉन। एन क्या है, व्हाट इज एन, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे गाड़ी करता है जी, मेन ये बात है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेन किससे आता है जी, जो अनपेयर्ड उसी से आता है जी, नहीं आएगा तो कुछ नहीं मोमेंट आएगा। अरे जो मैग्नेटिक फील्ड में जिसका अट्रैक्शन होता है, कब होगा अट्रैक्शन फील्ड में, जब अनपेयर्ड हो। इसके जल्दी से क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में, जल्दी से आते रहते हैं, करते जाओ, आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन देख लो आप, शायद मैं क्वेश्चन दिखा देख लो किसी से। हाँ जी, आगे आंसर दे रखा है तो पढ़ लोगी। चल समझ आ गया, दे रखा है समझ में, नहीं वो समझ में आ गया, दे रखा है, बोलो क्या नहीं। कि ये समझाया कि जो डायमंड आया है तो मैं कैसे पूछना 5 या 2 ये पूछो बता रहा हूँ जी, मैं इसी तरह सोचता हूँ बच्चे समझ में नहीं है, सोचता हूँ बच्चे नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं? ट्यूशन तो चलेगा, ट्यूशन सब बच्चे खुद पढ़ लेना, सब कोई सेंटर बंद होएगा, सारा कोई सेंटर बंद है जी, सेंटर सारा इसलिए जाते बच्चे पूछे जी, ठीक है। आगे जी 5 रुपये कैसे आया? नहीं आया तो ठीक है। तो 5 रुपये देखो जी, एम अब सोचती कहाँ हो जी, अब किससे पूछती हो? पूछी नहीं हाँ, लेकिन सबसे दोस्ती है, सबसे खूब बात चल रही है ना, सब बच्चे से दोस्ती है ना। M2 प्लस M कितना है? 25। आर्गन कितना? 3D 5 4s2 ये पूछा है जी। डायवलेंट M2 प्लस ये होता है, डायवलेंट है 2 चार्ज 2 प्लस। इसका मतलब क्या है? तो जी गलती से तुम कर दोगे ऐसे भी तो अनपेयर 5 ही आएगा, लेकिन क्या पूछा जी? डायवलेंट क्या हुआ? M2 जिसको बोलते डायवलेंट है, ये होता है डायवलेंट। डाइवैलेंट ये होते हैं आयन। मोनोवैलेंट क्या होता है? +1 चार्ज। ट्राइवैलेंट 3 प्लस चार्ज। क्या क्या बोलो? आर्गन 3d5। बताओ जी n क्या होता है? n नंबर ऑफ n तो 5 आ गए एम्पेयर। हाँ जी 5 है एम्पेयर। क्यों 5 है? अरे लिखो कॉन्फ़िगरेशन, इतना से क्यों कराया? ऐसे भी तो सजेस्ट करा 25 का जो अनपेयर्ड है 5 नहीं लगी, 20 से 5 बचे ऐसे। 3D5 से करते हाँ 5 ही तो लिखोगी तो लिख के दिखाओ ना, मुझे मैं याद नहीं, मैं भूल गया मैं। सर D5 है 5 एम्पेयर। आगे बताओ जी क्या गलती करने वाले हो, करो भी इसको सर। हाँ जी है 5 एम्पेयर, लो दिखा दो 5 एम्पेयर। 1 2 3 4 5 पुट कर दो, म्यू क्या ले लोगे? √5 × 5 + 2 √35। 6 का क्या होता है? 6 5.9 आएगा समथिंग, 5.9 pm। खुद करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अच्छा है। तो देखना नहीं है मुझे कह रही।
बताओ जी कितना पेड़ ली? हाँ जी आप 7 ली। 3 है तो 7 पेड़ 7 ली गलत। गलती हो गई ये जो D5 में 5 सर आप क्यों टाइम खराब कर रहे हो, जल्दी कर लेते। D7 में 7, D8 में 8, D10 में 10 ले लोगे। कितने रुपये जी? 7 रुपये। वाह कैसे काम चलेगा? नहीं 5 अच्छा 5 सारे तो 5 कर दो सर। कितने रुपये जी? 3 रुपये। क्यों रुपये? 3 दिखाओ, कहाँ 3 दिखाओ, कौन कौन है 3? हाँ जो अकेला है जी, हाँ ठीक है। हाँ जी बताओ क्या नाम पे, मतलब अकेला जो रहता है जिसको हम पेड़ बोलते हैं। ठीक है जी क्या क्वेश्चन है? Z M कितना है? 27 है। M क्या है? 27। तो आर्गन 4s2 3d7 ZM2 प्लस आर्गन 3d7। लो जी ऐसे बनाया करो जी, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस नहीं है। 1 2 3 4 5 बॉक्स 6 7 3 अनपेयर n = 3। ठीक है तो निकाल लो म्यू। 3 × 3 + 2 √15 कितना? 3.9। तो ऐसे हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं। आगे देखो अब पढ़ना है मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है। हाँ ये कर दो ठीक है। हाँ जी बोलो मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है जी? आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हो, कोवलेंट बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? बोलो ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? 9 कहाँ से आ गया? 7 है ना? ठीक है हाँ बताओ मेटेलिक बॉन्ड क्या है बताओ। कुछ तो बताओ मेटेलिक बॉन्ड बारे में। नहीं पता कुछ। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड क्या चीज है? The force of attraction between two or more atoms वही बॉन्ड है। अट्रैक्शन को ही बॉन्ड कहते हैं, कुछ नहीं है। बॉन्ड तो हमने क्या पढ़ा था? आयनिक बॉन्ड क्या था? आयनिक बॉन्ड कैटायन है अट्रैक्ट हुआ था। आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड में क्या था? शेयर करके अट्रैक्ट हो गया था, पास आ गया बॉन्ड है। तो अब मेटेलिक बॉन्ड नया चीज है, देखो समझो जी, हर जगह है केमिस्ट्री में, हर जगह छुपा हुआ था पहले। अब आज समझ में आएगा। देखो जैसे ये बताओ NaCl नहीं जी, Na मान लो एटम है, Na कोई मेटल है। जैसे कोई कहते हैं बेटा Na लेके आओ सोडियम, जब आप लाते हो तो उसके एटम के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? मेटेलिक। समझो जी NaCl नहीं आई, खुद जो Na है क्यों मेटल है, मतलब आयरन क्यों एक मेटल होता है, ये प्रूव करने वाला। जैसे सोडियम है ना, सोडियम मान लो है, सोडियम जब हम लाते हैं ना इसके एटम, तो क्या करते हैं इसका एटम अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये जो खाली जगह वॉइड होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन ले आते हैं अपने आप। बेटा इसका जो खाली जगह वॉइड होता है इलेक्ट्रॉन ले आता है। ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन जो मान लो Na+ है, समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन ये वॉइड में इलेक्ट्रॉन है, Na+ है। Na+ इलेक्ट्रॉन इसके वॉइड में है, Na+ है, इलेक्ट्रॉन इसके वॉइड में है। मतलब क्या है इसका मतलब? तो ये जो प्लस मैंने 4 देख रहे हो आप,
ये क्या है, ये जो अट्रैक्शन है, ये जो क्या है प्लस माइनस में अट्रैक्शन है, इसका कुछ नाम दिया जी केमिस्ट्री में, नाम दिया कुछ, इस मेटल कैटाइन, जो कैटाइन है इसका नाम क्या दिया, कर्नल, KRNAL, कर्नल इसका नाम है। मेटल का जो चार्ज उसको कर्नल कहा गया है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इन वाइड, इन वाइड जानते हो, वाइड क्या है, खाली जो स्पेस होता है। तो समझ क्या किया, मतलब मेटल खुद अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया जी, ये लूज किया। अरे मान लो पहले जैसे आज सोचिए, पहले लोग क्या बोलते थे, अरे मैं वहां 2 घंटे वेट किया, जितना बोर हुआ क्या बताओ, सुना भी बात, सुना होगा पहले जी, अब सुनते हो गई 2 घंटे इतना बोर हो गया जी, इतना क्या बताओ, कितना नहीं होते बोर, फेसबुक जी, व्हाट्सएप, मतलब क्या है वो, क्या जी अपने आप को खुद क्या करे आजकल स्टेबलाइज कर लेते हैं, अरे ठीक है फोन है जी, टाइम नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है जी, मेटल क्या कर रहा है अपना खुद रहा स्टेबलाइज, देखा जी NA कोई सीरियल तो है नहीं यहाँ पे, खुद अकेले है, अपने ड्रोन को भेज दिया बाहर यहाँ प्रॉपर, और सारे लोग जो जी आगे अट्रैक्शन समझा रहे, अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन को मतलब ये जो अट्रैक्शन बिटवीन क्या हुआ, बिटवीन कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसी अट्रैक्शन को हम कह रहे हैं मेटेलिक बॉन्ड, इसी को हम बॉन्ड कह रहे हैं, अट्रैक्शन को स्क्वायर बॉन्ड के, जिसका नाम है मेटेलिक बॉन्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन तो जी, अब बताओ जी क्या नियॉन भेजेगा इसी इलेक्ट्रॉन का आपस में, भेजेगा नहीं नियॉन को, मोबाइल ही नहीं, कौन सा मोबाइल हो जी, की पैड में मोबाइल यानी चलता है मोबाइल, वो मान तब क्या करेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है जी, वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो मरकरी में क्या है जी, या जिंक में क्या है, कोई ऑप्शन नहीं है जी इलेक्ट्रॉन भेजेगा बाहर में, क्यों, ये फुल्ली फिल्ड है पूरा, क्यों भेजेगा। तो जो तो अनपेयर जहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं जो आराम से लूज करके, इसीलिए क्या करता है जिंक कैडमियम मरकरी इलेक्ट्रॉन ऐसे लाता है जी, इसलिए जिंक मरकरी और कैडमियम में अट्रैक्शन होता ही एटम के बीच में कम होता है, इसलिए क्या है लिक्विड फॉर्म हो जाता है। इतना पढ़ा होगा जिंक कैडमियम मरकरी आर वेरी सॉफ्ट, जिंक कैडमियम सॉफ्ट होता है, मरकरी लिक्विड होता है, मतलब हार्ड नहीं है जी, लेस मेल्टिंग पॉइंट उसी का होता है, किसका, जिंक कैडमियम मरकरी, उसी से पॉइंट आएगा। मतलब क्या हुआ, जो मेटेलिक बॉन्ड हमने सोडियम में देखा, अब कहोगे ठीक है जी, मतलब आपने क्या देखा, ये जो अट्रैक्शन, फिर से देखो जी, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस, ये जो अट्रैक्शन है जल्दी में शॉर्टकट, ये क्या है मेटेलिक बॉन्ड। तुमको सर आपने डी ब्लॉक तो पढ़ाया नहीं, तो सोडियम की बात कर लिया आपने, तो डी ब्लॉक कहाँ गया भाई, डी ब्लॉक में क्या बोलते हैं वर्ड को, देखो सीरियस नहीं पूछेगा जी, बताओ क्या डिफाइन करना है, इसी से सारे चैप्टर है काम आएगा। तो जब ध्यान से देखो, जब तुम कहते हो कि Fe4+ कहते हो, कभी कहते हो, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है 4, ये इलेक्ट्रॉन 4 जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इस सब से अट्रैक्शन डेवलप कर देते हैं। आयरन नहीं, हार्ड आयरन जो होता है जी, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, क्या मतलब है, अपना इलेक्ट्रॉन जो इसका है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को अपना वैकेंट स्पेस में भेज के अट्रैक्शन किया, और अट्रैक्शन का इसी का नाम होता है मेटल लैटिस ही बोलते हैं जी, मेटल लैटिस, मेटेलिक बॉन्ड, एक ही बात है, बस हो गया, ये सब है। सही है, अपने शेल से हाँ, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर अपने खाली स्पेस में, जगह में, वाइड में, उसमें एनर्जी, इसको तो एक 4 इलेक्ट्रॉन भेजने में पॉसिबल कैसे हो। तुम मोबाइल देख रहे हो, कोई इधर से भी खाली आ गया, प्लीज दे दीजिए, अरे लो जी, डिस्टर्ब कर लो, 1 रुपया जाओ, देखते हो ना, देखते भी हो, क्यों हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं जी, तो मोबाइल लगे हुए हैं। मतलब क्या है, ये अपना क्या देखा, इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, चार्ज अनपेयर है जी, अनपेयर है, ये कि लूज नहीं किया कहीं जी, इसे लूज नहीं किया। पता है बात, तुम पढ़ते हो चार्ज जी, किस चार्ज पढ़ते हो, जैसे तुम पढ़ने वाले हो KMnO4 पढ़ाऊंगा जी, +7 स्टेप, क्या 7 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है,
तो हाइड्रोजन लूज नहीं कर रहे अपना एफईजी, अपने अनपेयर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन डेवलप कर रहे हैं। यहाँ तो था लूज, तुम क्या लूज कर गया Na+। याद पढ़ा होगा 11th में जी, व्हाट इज ऑक्सीजन नंबर, इट इज हाइपोथेटिकल टर्म। कभी कभी सही होता है Na+ आ गया, तो सही है लेकिन होता है। Fe फोटो से ऐसे होता है जी, कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है, डेवलप चार्ज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है किसमें, जो जी सुनो जी आगे सुनो पहले, जो क्या पढ़ने वाले इंपोर्टेंट नोट जी, जो जल्दी से बच्चे पढ़ते हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, यहाँ भी क्या था ये 4s1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही था, लूज के वाले क्या था 4s1 अनपेयर्ड था सोडियम का, था ना जी थे क्या, हाँ 4s1 3p6 पर अनपेयर्ड था जी, एक s था। इसमें बताओ जी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो Fe में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं बोलो Fe में, जल्दी बताओ Fe में कितने अनपेयर्ड है, 3d6 4s2 कितना अनपेयर्ड बोलो, 4, मैं 4 लिया देखो यार, मैं चला ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड है। क्या है अनपेयर्ड के साथ क्या है, जिंक में अनपेयर्ड है, ये काम नहीं करता। जिंक क्या है जी, जिंक का इलेक्ट्रॉन तो खुद स्टेबल है, उसके साथ इस पे जिंक पे न्यूक्लियर चार्ज डेवलप नहीं हो पाता है जी, ये आयनिक बॉन्ड है, जेनेरेशन लूज गेन होता है जेनेरेशन में पढ़ा होगा। जिंक सल्फेट क्या है लूज गेन, कब 4s2 वाला जी। लेकिन जिंक जो क्या करता है अपने डी ब्लॉक वाले एलिमेंट के साथ अट्रैक्शन डेवलप नहीं करता है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, जितने भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है यदि डी के साथ डेवलप क्या किया अट्रैक्शन कर लिया, डी या अनपेयर एस में भी है मान लो, तो क्या होगा उसमें मेटेलिक बॉन्ड। तो जी क्या वाले हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कर्नल, चार्ज ऑन कर्नल ये नाम दिया गया, कर्नल होते हैं नाम दिया गया। और उससे क्या होगा जी, स्ट्रोंगर अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज नहीं कर्नल इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। लो जी जो क्या लिखूंगा मैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल, जहां है वही सारी का बोल, सो दे हैव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन which make metallic bond with itself or with other atom। कौन, ब्रास नहीं बनता जी, एलॉय जो बनाता है क्या होता है जी, निकल कॉपर सब मिक्स होता है, कॉपर में का इलेक्ट्रॉन सबका पेडिंग रहता है पेड, तो मतलब उसका नाम है मेटेलिक बॉन्ड। बिल्कुल जी, मैं लूज किया गिर गया बना ऐसे बॉन्ड, मतलब अट्रैक्शन को हम बॉन्ड कह रहे हैं मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। तो की बात अब बताओ, अब बताओ पूरे पीरियोडिक टेबल में या फर्स्ट में स्केलिंग जो जिंक तक किस एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, हाँ ठीक है बोलो इसमें, हाँ तो कितने अनपेयर, 5 अनपेयर, रॉन्ग आंसर। इससे ज्यादा अनपेयर होते हैं कहीं, चेक करो। एटम में जिंक कैडमियम पूरे जी, स्केलियम से जिंक तक, क्रोमियम में ना 6 अनपेयर। ऐसे ट्राई करते रहो ये एस किया इसे पढ़ाया ना सोडियम का, सोडियम में भी मेटेलिक बॉन्ड है, कैसे है, एस का एकदम वाइड नहीं, तो यहाँ तो वाइड में भेज के हो गया अट्रैक्शन डेवलप, तो 6 हो गया अनपेयर। बताओ जी ठीक है, देख लिया ना पीछे टेबल, 6 किस में अनपेयर हुआ, क्रोमियम में। अब बताओ जी इसमें कितने होंगे, टंगस्टन में 6 अनपेयर, उसी ग्रुप का एलिमेंट है। हाँ जी पढ़ा होगा छोटे क्लास में, बेटा बताओ जी फिलामेंट और बल्ब में क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, प्रूफ हो गया जी। अनपेयर उतना है 6, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, ये रीजन है जी, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब मतलब हमें लॉजिकल चीज में पढ़ के तब समझना है, तो नीचे बना लो फिर नीचे लिखो मेन पॉइंट लिखो।
अरे किसी ने देखा नहीं है जी, ये सब क्या है, आगे जाके हम अभी तो कट गया चैप्टर टेस्ट है, चैप्टर पहले होते थे, चैप्टर होते थे सॉलिड स्टेट होते थे, चैप्टर सॉलिड स्टेट में तो वाइट सब की बात हम पढ़ते थे, एक्सरे स्टडी करके देखा गया, ये सब एक्सरे स्टडी करके तब बताया गया केमिस्ट्री में कहाँ वाइड है कहाँ नहीं है, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे क्या है, सब बात सिलेबस में था पहले। NaCl का FCC से होता है, FCC हो जैसे होता है, FCC फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। आदमी का बोन कहीं ढीला हो जाए, हट जाए तो एक्सटेंशन का करते हैं, यहाँ पे जी क्रैक है, ब्रेक है, वैसे इसका भी होता है एक्सटेंशन। NaCl सॉल्ट होता है, NaCl, KCl, ZnS सबका होता है एक्सटेंशन। जल्दी की खोज यूज करेंगे में याद आ जाएगा। ट्रांजिशन मेटल है, मेटल्स है जी, हम हर एक जगह क्यों दे पार्ट से क्यों देवता ध्यान से क्यों पार्सली फिले इसलिए अनपेड है, अनपेड तब कहानी आती है आगे। So they have number of लिख लेंगे which make, तो क्या देगा जी, सब कहानी चीज आ रही है, अनपेड से कहानी चलने वाली है आगे केमिस्ट्री में, पास से फिर से कहानी चलने वाली है, पास से फिर ले तभी प्रॉपर्टी है। मेटालिक बॉन्ड विद itself or with other atom। कुछ बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है जी, ये नहीं लिखा है हर जगह जी भाई चार्ज गया, कर्नल हो गया, कुछ बात ये भी लिखा है जी, कुछ जगह ये लिख दिया जी, लिखो पढ़ी लिख लो। जल्दी लिखो थोड़ा फटाफट, नहीं करना है वहाँ तक लिखो। Due to presence of unpaired electron between the atoms, इसीलिए कब से कब याद रखो, अनपेयर वही बनेगा। याद रखो
आपस में जो एटम्स हैं खुद भी कुछ एटम पेयरिंग कर लेते हैं आपस में, जो अनपेयर होते हैं, जैसे हमें चार्ज ही चार्ज सब बात होती है मिक्सअप करके। तो इसको मेटल मेटल कोलोजी वैसे बनता नहीं, बॉन्ड बॉन्ड कोलोजी में नाम क्या दिया, आपस में मेटल ही बना लिया है और थोड़ा हार्ड हो गया डेवलप अट्रैक्शन, इसी को तोड़ना पड़ता है। इम्पोर्टेंट नोट हमें याद क्या रखना है, हमें याद क्या रखना है जी, बोलो तो जी याद तो करना पड़ेगा, समझने वाली डी ब्लॉक में आपको याद करना पड़ेगा। रीजनिंग क्वेश्चन में कहीं कुछ आता है कुछ आता है, समझ के लिए हमने लिखा कि रीजन है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो नंबर ऑफ, यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कहीं भी क्या होगा जी, प्रोपोर्शनल टू द, बोलो क्या, चार्ज ऑन कर्नल, ऑन कर्नल। अनपेयर होगा तो होगा जी, ध्यान रखना, नहीं है तो नहीं होगा चार्ज। और मेटेलिक बॉन्ड के लिए जो कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, ये भी होगा। और क्या होगा, बोलो और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा, जो भी पढ़ा आपने, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा। और क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होगा, हाई होगा अनपेयर होने से, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, कुछ और भी होगा, आगे पढ़ोगे प्रॉपर्टी। सीधा इसका मेन क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर आगे बढ़ेंगे तो जल्दी से देखो आगे क्वेश्चन। व्हाई क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन आर वेरी हार्ड। क्वेश्चन को एक तरह देखो, क्वेश्चन लिखोगे फटाफट ये क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन, व्हाई क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन आर वेरी हार्ड, या और क्या, और हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। बताओ आंसर। अब तो जल्दी बता दीजिए, एक आंसर बच्चे याद कर लो या समझो, तो क्या लिखोगे आंसर पेपर में, बताओ। हाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अनपेयर है, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म, बस हो गया आंसर, ठीक हो जाएगा। तो तुम अच्छा से क्या लिखो, वैसे लिखो जो बच्चे नहीं लिखते ज्यादा बच्चे, एंड क्योंकि बच्चे बोलते हैं पी बोर्ड में, अरे तुमने अच्छा लिखा आंसर डी लॉ, इसको बोल दे टीचर लोग, तुमने सही से आंसर लिखा जी, या तो बुक को याद कर लो तब भी अच्छा है, समझ के लिखो। एंड टंगस्टन क्या होगा, हैविंग, जो ही पढ़ाया था जी, रिवाइज करो, हैविंग क्या, N-1 D5 NS1, अगेन सब बात आ गई, N-1 D5 NS1 आउटर सेल आगे जी, लो आउटर तो प्रूव कर दिया, कैसे तुम 6 रुपए रहे, प्रूव भी कर रहे हो। आउटर सेल तो कहते हैं, आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें वैसे भी हमें कॉन्फ़िगरेशन रिवाइज करना चाहिए इसके टर्म में ऐसे, ठीक है। सो दे हैव क्या जी, सो दे हैव, जल्दी बोलो, सो दे हैव क्या लिखोगे, मैक्सिमम डाल दो वर्ड, मैक्सिमम डाल दो वर्ड, मैक्सिमम 6
मैक्सिमम 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग क्या होगा, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग metallic bond will be formed जैसे मर्जी लिखो जी, समझा के लिखिए। ये लिखो मेन बात, जो मतलब अनपेयर्ड मैक्सिमम है और स्ट्रॉन्ग बनाएगा मेटलिक बॉन्ड, ये लिखा करो। and hence they are hard, they are hard। और नीचे लिख लो जी एक बात, बोलो क्या होगा, डब्ल्यू की क्या होगी, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन among डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे मुझे पेपर में जी अनपेयर 6 स्ट्रॉन्ग ये आना चाहिए आंसर में, सिर्फ ये देखे तो कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं क्लियर, तो अनपेयर 6 लिखे लिखे मैक्सिमम क्लियर है। हाँ कुछ अनकॉमन ट्रेंड आएगा जी, ठीक है। इसके बाद तो किसका नंबर है, इसके बाद एमएन का नंबर है, क्या नंबर है, एमएन का। लेकिन एमएन से जो नीचे एलिमेंट है जी पढ़ाऊंगा उसका तो अनकॉमन ट्रेंड है, तो डी लोगे जी तो ऐसे ही पढ़ लोगे, कॉमन खत्म हो गया, अनकॉमन होने वाला है। ये चीज अनकॉमन, यहाँ पर अनकॉमन, यहाँ अनकॉमन, कॉमन के बाद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कहाँ, एमंग डी ब्लॉक एलिमेंट। तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ गया है बात ही तो क्या है सर, ये हाईएस्ट डी ब्लॉक में पूरी टेबल का कौन है, पूरी टेबल का कौन है, डायमंड, कार्बन, कार्बन एंट्रोपी, कार्बन जो है डायमंड फॉर्म, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन पीरियोडिक टेबल पीटी। पूरे टेबल में मेल्टिंग पॉइंट डायमंड की हाई होती है, उसके बाद नंबर आते हैं टंगस्टन का। डायमंड तो लगाओगे नहीं फिलामेंट ऑफ बल्ब में, इसलिए टंगस्टन है, ठीक है। हाँ महंगा है बहुत ज़्यादा नहीं, डायमंड से सस्ता ही रहता है बहुत, लेकिन वो भी थोड़ा उतना सस्ता नहीं, काफ़ी महंगा नहीं रहता, ज़्यादा महंगा नहीं। बल्ब की कॉस्ट क्या है, उससे कम ही होता होगा, सोच के देखो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं, मतलब बाकी जैसे आयरन सबसे ज़्यादा होता है, आयरन से फर्क ज़्यादा होता है आयरन से। बट सर एफ ब्लॉक में भी तो कोई एलिमेंट होता है, जैसे 14 होता है, तो इसलिए सबका कम तो नहीं होता, ये आप और ये पुराने वाला जी एमएन से क्या है, टेक्नीशियम टीसी मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, अनपेयर 5 है, बताओ क्या करो, मैं बताऊंगा रीजन कहाँ चला गया, अनकॉमन ट्रेंड कहाँ चला गया वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है, 7 जहाँ होगा अनपेयर होगा कुछ नहीं। डी ब्लॉक तो बुक खोल के देखो, पढ़ोगे बीच में, फिर कभी चल रहा है मतलब गियर नंबर 2 पे जी, कभी गियर नंबर 3 आ गया, कहीं कुछ फिर डाल दिया लाइन में, कोई लाइन का मिक्सअप लाइन है जी जब उठा के, इसीलिए डी ब्लॉक नहीं पढ़ोगे हम ठीक ठाक चल रहा है बुक में, फिर वो बड़े कन्फ्यूज है क्या लिखना चाह रहा है, कभी यूँ लिख रहा है, कभी ऊपर वहाँ उठा के डाल रहा है, कभी कुछ डाल रहा है, इसीलिए हमें कुछ बना के पढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। एक चीज़ सुन के जाओ था फर्स्ट में 2 मिनट, क्योंकि उस बैच में पढ़ा दो तो पीछे तो है, लेकिन तो एक चीज़ लिख के जाओ, बताओ जी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, बॉन्ड में लगती है एनर्जी में, बॉन्ड जब एनर्जी रिलीज होती है तो गलती का है, जब किसी का बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, बॉन्ड बनने में एनर्जी हमेशा रिलीज ही होता है। हाँ कहीं कहीं लोग थर्मी ऑब्जॉर्ब होता है, मतलब एनर्जी में कम निकलता है, बात अलग है, लेकिन यहाँ पे जी यहाँ पे बॉन्ड से वो क्या समझना है यार। हाँ ये बताओ, हमने सुना होगा जी जब मेटेलिक बॉन्ड को हम सुने आयनिक बॉन्ड को जब हम ब्रेक करते हैं तो जी बताओ उसका क्या नाम है,
कौन सी एनर्जी बोलते हैं? जब आयनिक बॉन्ड को तोड़ो, एनर्जी लगाओ तो लैटिस एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड इनटू 3 आइसोलेटेड गैसियस आयंस। ठीक है, इसका नाम क्या है? लैटिस एंथैल्पी। अब बताओ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है? जब कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ो, एनर्जी लगाओ, उसका नाम क्या है? बॉन्ड। जब मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ो, उसका नाम क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। देखो जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक the amount of energy required to break 1 mole of metal lattice or metallic bond, 1 mole of metal lattice or metallic bond डिफाइन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा आसान लगेंगे। मतलब अब बात क्या आ गई जी, हमें इसके एटम का बॉन्ड को तोड़ना है, हटाना है, दूर दूर करना है, तो हमें एनर्जी लगेगी। तो मतलब क्या हुआ, जैसे दो जी, अब थोड़ा मुझे क्लास में मैं बता दूंगा, उसमें थोड़ा आगे क्लास में हो चुके, नहीं बता दूंगा, फिर से सुन के रखो जी। अब तुमको तो जी आगे क्या लिखवाऊंगा मैं, जैसे क्वेश्चन आगे आने वाला है, व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स हैव हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बोलो क्या आंसर है? आगे है क्वेश्चन, तो आगे है लिखवाऊंगा। बोलो जी क्या? हाँ, बस यही समझ रहेगा। ड्यू टू पार्शियली filled d orbital, transition metals have number of unpaired electron and so therefore a strong metallic bond form and have a stronger interatomic attraction between the atoms and they exhibit higher enthalpy of atomization। बस यहाँ आगे आंसर सेव चला गया, मतलब ये सब बात आएगी। ठीक है जी, तो आगे तो इसी में डाल देंगे, हाइयर होगा एटोमाइजेशन जो है। ठीक है, तो क्लास में पढ़ा दूंगा 5 मिनट, फिर हम आगे इस टॉपिक के आगे एक क्वेश्चन से करवाएंगे।